अगला सवाल जो है ये भोपाल से है, गुरदीप राठौर जी की तरफ से प्रश्न है और ये सवाल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पर है। आप प्लीज बताइए, हम देख रहे थे आपने बताया एक फ्लैट है जिसकी आपके अकॉर्डिंगली मार्केट वैल्यू 25 लाख है, लेकिन इस जो प्रॉपर्टी की आप मेंशन कर रहे हैं ये आपकी मदर के नेम पर है। तो आप जो लोन लेने का सोच रहे हैं, आपकी जो मदर है वो इसमें विलिंग है, मतलब वो लोन लेना चाहती हैं आपकी माँ? हाँ, एक्चुअली क्या है वो मकान जो मेरे नाम पे करना चाहती है और मुझे बिजनेस पर्पज से लोन चाहिए। क्या मुझे कैश लोन मिल पाएगा कैश प्रॉपर्टी पे? आप अपने बिजनेस में मतलब ये प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन लेकर बिजनेस में यूज करना चाहते हैं? जी जी जी, तो मैं ऐसा कर पाऊंगा क्या? ओके, आपको इस पर राय दिलाने की कोशिश करते हैं। पलवंत साहब, जैसे उन्होंने बताया इनके नाम ट्रांसफर होने की बात हो रही है, ऐसे में जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है उसमें प्रॉपर्टी की एक तो जिस तरह से टाइटल सब क्लियर हो और साथ साथ ये जो इनफैक्ट मूव करना चाह रहे हैं इसमें इनकी रीपेइंग कैपेसिटी भी, ये जो तमाम फैक्टर्स रहेंगे एंड क्योंकि ये फ्लैट है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में, कितना परसेंटेज तक ये लोन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? प्रक्रिया कैसे आगे मूव करें? देखिए सौरभ जी, ऐसा है, राठौड़ जी को जो बिजनेस के लिए लोन लेना है और अगर उसके लिए ही अगर ये प्रॉपर्टी मदर के नाम से अपने खुद के नाम से ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोन के लिए अगर अप्लाई करें तो इनकी मदर को बोरोवर बना सकते हैं और ये जो उनका फ्लैट है उसके सामने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिल सकता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हैं और जो वैल्यू है, जो वैल्यू का 50 से 60% तक बैंक लोन देती है और आपकी जो एनुअल इनकम है उसका 2 टाइम्स देगी और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिलेटिवली होम लोन से ज़्यादा है, 14 से 16% के बीच में है। अच्छा, इसमें जब ये मूव करेंगे, इन्होंने बताया कि मार्केट वैल्यू 25 लाख से, आपने बताया जो उसकी मार्केट वैल्यू जिस तरह से है उसके अकॉर्डिंगली अब लेंडर भी अपनी टीम भेज के वैल्यूएट करेंगे, वो जो वैल्यू वो डिटरमिन करेंगे, उसी आधार पर ये प्रक्रिया मूव करेगी। हाँ सौरभ जी, ये सही बात बताई आपने कि जो लेंडर किस वैल्यू पे लेंड करेगा वो लेंडर खुद अपने वैल्यूअर अपॉइंट करेगा और वो वैल्यूअर वैल्यू करेगा। और नॉर्मली क्या होता है, जो लेंडर का जो वैल्यूअर है वो जो वैल्यू निकालता है वो थोड़ी कंजर्वेटिव होती है, तो जो आप मार्केट वैल्यू परसीव करते हैं उससे कम वैल्यू आती है। तो आपको जो लेंडर का वैल्यूअर का जो वैल्यूएशन है उसका 50 से 60% के आसपास लोन मिलेगा और सब्जेक्ट टू आपका जो एनुअल इनकम है उसका 2 टाइम्स। जी, ऑल द बेस्ट। इस तरह से आप मूव कर सकते हैं। अगला सवाल विनेश शर्मा साहब की तरफ से।